हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय वर्ल्ड ट्रेड यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, राइजिंग और फॉलिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या सीख रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपकी एंट्री और एग्जिट इंप्रूव कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब देखो पार्ट वन, राइजिंग रेजिस्टेंस। राइजिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं अपन राइजिंग मार्केट की, यानी अप ट्रेंड की। किसकी? अप ट्रेंड की। जो राइजिंग मार्केट है, राइजिंग का मतलब ही होना है कि ऊपर चढ़ना है, यानी हायर हाई और हायर लो बनाते। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो प्राइस एक पैटर्न फॉलो करता है। कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? हायर हाई और जैसे एच एच और एच एल, ये पैटर्न फॉलो करता है। एच एच और एच एल, फिर एच एच, फिर एच एल, फिर एच एच, एच एल। और एच एच का मतलब होता है हायर हाई और एच एल का मतलब होता है हायर लो। एंड राइजिंग मतलब प्राइस पहले एक हाई बनाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, लेकिन प्रीवियस लो से ऊपर रुकता है। एक हाई बनाएगा पहले, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर क्या होता है? प्रीवियस लो से ऊपर रुकता है। हमेशा क्या होता है, जो ये प्रीवियस लो ये है, इसका प्रीवियस लो ये है और इसका प्रीवियस लो ये है, इससे हमेशा ऊपर रुकता है। क्या ऊपर रुकता है, फिर वापस ऊपर जाके नया हाई बनाता है। फिर क्या करता है? वापस ऊपर जाता है, फिर नया हाई बनाता है। यानी अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है, जिसको अपन बोलते हैं हायर हाई और हायर लो, यानी एच एच और एच एल। राइजिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अब आगे सीखेंगे अपन। देखते हैं अब सबसे पहले अपन राइजिंग सपोर्ट क्या होता है। कि राइजिंग सपोर्ट क्या होता है? राइजिंग सपोर्ट मतलब नीचे की ट्रेंड लाइन होती है। ये जो अपना जो प्राइस होती है अपनी, प्राइस अपन फॉलो करता है मार्केट, जैसे अप ट्रेंड बना रहा है, उसमें हायर हाई और हायर लो। जैसे हायर लो पर एच एल पर जो लाइन बनेगी, ट्रेंड लाइन, उसको राइजिंग सपोर्ट बोलते हैं अपन। उसको क्या बोलते हैं? राइजिंग। ये वो एरिया है जहां पर प्राइस बार बार टकरा के थोड़ा रुकता है और ये भी ऊपर की तरफ मूव करता है। क्या करता है कि बार बार ऊपर की तरफ मूव करता है, नीचे टकराता है, फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर नीचे टकराता है, फिर ऊपर की तरफ मूव करता है। तो मार्केट हमेशा क्या बनाता है? हायर हाई और हायर लो बनाता है हमेशा मार्केट। तो ये ट्रेंडिंग, यानी जो राइजिंग मार्केट होता है उसमें हमेशा क्या करना चाहिए? अप ट्रेंड में हमेशा डीप पे बाई करो, क्योंकि से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या होता है? ये सपोर्ट हमेशा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर डीप पर बाय करना चाहिए। यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर बाय करना चाहिए। तो अपन नेक्स्ट अपना जो पार्ट है वो अपन समझेंगे फॉलिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो राइजिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपने आई थिंक समझ लिया होगा। और जो राइजिंग रेजिस्टेंस ऊपर क्या बनाता है? हायर हाई और हायर हाई। और राइजिंग सपोर्ट क्या बनाता है? हायर लो हायर लो हायर लो बनाता है हमेशा। मतलब प्राइस ऊपर जाके वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाके नीचे आता है, हमेशा ऊपर जाके वीक हो जाता है, फिर नीचे आता है, हायर लो बनाता है, फिर ऊपर जाके वीक हो जाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर ऊपर जाके वीक हो जाता है, फिर हायर लो बनाता है हमेशा। अब अपन बात करते हैं फॉलिंग ट्रेंड की। फॉलिंग, जो ये फॉलिंग होता है, फॉलिंग का मतलब ही है डाउन ट्रेंड होता है। क्या होता है? डाउन ट्रेंड होता है फॉलिंग का मतलब ही। फॉलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? ये एलियल वेल प्राइस मार्केट लोअर हाई एंड एक्ट एज बैरियर टू फ्यूचर अपसाइड। क्या होता है कि फ्यूचर में किस में जाएगा ये? अपसाइड में। तो फॉलिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट में क्या होता है? फॉलिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझते हैं अपन। यहाँ पैटर्न होता है लोअर हाई और लोअर लो, एल एच और एल एल बनाते हुए मार्केट का क्या आता है? डाउन ट्रेंड। मतलब प्राइस ऊपर जाके वीक हो जाता है। कहाँ पर? यहाँ से जैसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो प्राइस क्या हो गया? वीक हो गया। फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर प्राइस कहाँ गया? ऊपर गया, फिर वीक हो गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, वीक हो गया, फिर नीचे आया, ये नीचे आता है। ऐसे ये डाउन ट्रेंड होता है। मतलब प्राइस ऊपर जाके वीक हो जाता है और प्रीवियस हाई से नीचे ही रुक जाता है, फिर नीचे गिरता है, नीचे गिरता है और नया लो बनाता है। क्या करता है? नीचे तो गिरता है, फिर नया लो बनाता है। ये लोअर लो बनाएगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर नया लोअर लो बनाएगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा।
ठीक है। तो फॉलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है अपन वो समझते हैं पहले। क्या होता है फॉलिंग रेजिस्टेंस, इसको समझते हैं सबसे पहले। फॉलिंग रेजिस्टेंस ये वो लाइन है जहां पर प्राइस बार बार ऊपर जाकर रिजेक्ट होता है। कहाँ क्या होता है, ये लाइन कौन सी होती है, जो प्राइस बार बार ऊपर जाकर रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर आया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर प्राइस यहाँ पर आया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर प्राइस यहाँ पर आया, फिर क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। तो फॉलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है कि बार बार प्राइस ऊपर जाके रिजेक्ट होता है, ऊपर जाके नीचे आता है हमेशा। तो आई थिंक फॉलिंग रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा आपको। और ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ मूव करता है, रेजिस्टेंस को को नीचे की तरफ मूव करता है, ना कि ऊपर की। जो राइजिंग रेजिस्टेंस क्या होता है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, फॉलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है नीचे की तरफ मूव करता है। तो अब अपन बात करते हैं फॉलिंग सपोर्ट की। जो फॉलिंग सपोर्ट होता है इसकी बात करते हैं अपन, जो नीचे वाली लाइन जो लोअर लो बनाती है, लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ मूव करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये वो लेवल है जहां पर प्राइस टेम्परेरी रुकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नीचे ही होता है। क्या होता है, टेम्परेरी रुकता है। जैसे यहाँ पर टेम्परेरी रुका, ओवरऑल ट्रेंड नीचे ही होता है इसका। तो क्या करता है कि बार बार ये नीचे लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ चलता है, और इसका ट्रेंड कौन सा होता है, डाउन ट्रेंड होता है। यानी सिंपल समझो तो एक मार्केट स्टार की तरह नीचे उतरता है, यानी जैसे तारों की तरह नीचे उतरते हुए आता है। तो ट्रेंडिंग मतलब डाउन ट्रेंड में हमेशा क्या करना चाहिए कि हमेशा ऊपर राइज पे सेल करना चाहिए, यहाँ पर राइज पर। या फिर अपन अपन को क्या करना चाहिए, राइज पे सेल करो। और क्योंकि रजिस्टर स्ट्रांग होता है हमेशा। देखो सिंपल भाषा में समझे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अपन क्या समझते हैं। अब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इसके बारे में अपन सिंपल भाषा में समझते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में। तो अप ट्रेंड क्या होता है कि हायर हाई प्लस हायर लो। अप ट्रेंड क्या हो गया, एच यानी हायर हाई, एच एच प्लस एच एल, हायर हाई और हायर लो। और डाउन ट्रेंड क्या हो गया, लोअर हाई एल एच प्लस एल एल। यानी हाई राइ अप ट्रेंड। तो देखो सिंपल भाषा में समझो, एक कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइजिंग और फॉलिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें पहला क्या है, हायर हाई और हायर लो। यानी हायर हाई बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाता है, और हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड की तरफ जाता है। और इसमें क्या होता है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंड की। फॉलिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट में क्या होता है, लोअर लो और लोअर हाई, है ना। फॉलिंग रेजिस्टेंस पर क्या बनता है, फॉलिंग रेजिस्टेंस पर लोअर हाई बनते हैं हमेशा, और फॉलिंग सपोर्ट पर लोअर लो बनते हैं हमेशा। सेम एज इट इज इसमें भी ऐसा ही है, राइजिंग वाले में। इससे क्या है कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमेशा, ट्रेंड कौन सा अप ट्रेंड है या। देखो इसमें क्या ट्रेंड हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है, तो अपन क्या ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड कौन सा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसमें भी ऐसा ही है कि अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है एल एच और एल एल का, है ना, तो ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है। और अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो कौन सा है, अप ट्रेंड है। कौन सा है, अप ट्रेंड। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप ऐसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो कमेंट में यस लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेंडिंग जर्नी। ओके बाय।